सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले 8 पाठ जो हैं वो आपकी प्लेलिस्ट तैयार है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सीरीज़ जो प्रारंभ की गई है इसके अंतर्गत ये जो सीरीज़ है इसके जो फैक्ट्स हैं वो जीके और जीएस में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली सीटेट पेपर सेकंड के लिए, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न बनते हैं एसएसटी से। ठीक है, उसमें आपकी हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। ठीक है, वहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो टू द पॉइंट की हमारी ये सीरीज़ है, टू द पॉइंट चलेंगे हम। ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम आगे चलेंगे अपनी सीरीज़ में। देखते हैं कुछ फैक्ट्स। यहाँ पे देखिए कुछ केस स्टडीज़ दी गई हैं। यहाँ पर बच्चू मांझी के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, जो कि एक रिक्शा वाला है। किस तरीके से अपना वो जीवन जीता है, व्यतीत करता है नगर में। आपको पता है नगर में आपको रिक्शे वाले देखने को मिल जाएंगे, गाड़ी वाले मिल जाएंगे बहुत सारे, जो गाड़ियाँ खींचते हैं, चलाते हैं, खासकर सदर बाज़ार की साइड। ठीक है, और भी बड़ी बड़ी मार्केट्स में आपको रिक्शा खींचने वाले मिल जाएंगे। लेकिन उनके जीवन के पीछे की तकलीफ़ों को शायद ही कोई व्यक्ति जानने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनकी केस स्टडी दी गई है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये कहते हैं बच्चू मांझी, मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। देख रहे हैं, आगे देखिए। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा ख़रीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहें उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। बताइए, किराए के कमरे में गुजार रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ इस पृथ्वी पर, वो लोग इन लोगों के बारे में भी सोचें जो अपना जीवन कितनी कठिनाई से व्यतीत कर रहे हैं। तो आपको अपना खुद का जीवन उनसे बेहतर लगेगा। ठीक है, और आप जो डिप्रेशन में जाते हैं ना कि आपका ही दुख सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, तो कुछ ऐसी रियल स्टोरीज़ पे भी ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अपने जीवन को किसी न किसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं आगे। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बताइए, 80 से 100 रुपये कमाई होती है, 50-60 रुपये खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। साल में 2-3 बार मात्र। बताइए, जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। अब बताइए कितने पैसे बचेंगे। 80 से 60 रुपये कमा रहा है अगला, 50-60 रुपये खर्च हो रहे हैं, 20 रुपये लगभग बच रहे हैं। क्या जीवन जिया जाएगा इसमें, है ना, महीने में। बताइए, और सॉरी रोज़, है ना, 20 रुपये। ठीक, कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, परिवार चलाना है तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्या नाम था इनका, बच्चू मांझी, है ना। इस चैप्टर में देखिए ज़्यादा फैक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं वो बहुत ही बेटर हैं और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बड़ी दुकान में काम करते हैं। हरप्रीत नाम के कैरेक्टर है इसमें। इनके पिताजी और चाचा जी दोनों ही एक दुकान में काम करते हैं। ठीक है, तो शहरों में क्या होता है, शहरों में देखिए खेत तो इतने होते हैं कि आप खेत में काम करेंगे, दुकान होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, ऑफिस होते हैं, वहाँ ही आप काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए फैक्ट्री में ऐसे ही इसमें डाटा बताया गया हुआ है कि कुछ लोग फैक्ट्री में भी काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए दफ्तर में, जैसे कि बड़े बड़े लोग दफ्तर में काम करते हैं ना, यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया हुआ है। जैसे मेरी मौसी सुधा, अब सुधा की बात आई हुई है, ये विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुँचने को कहा था। मतलब ऐसी स्टोरी चलती है इसमें। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे ज़्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं लाया हुआ हूँ, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवा का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं को समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। ठीक है, आपको पता है कॉल सेंटर आज के डेट में एक आम जॉब हो गई है। ठीक है, किसी भी तीसरे पर्सन से आप पूछोगे भाई कहाँ जॉब कर रहे हो, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है कॉल सेंटर रखना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, फिर अगर कस्टमर को कोई समस्या आ रही है उसको रिसॉल्व करना भी कंपनी का ही काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे जियो है, जियो कंपनी है आपकी, ठीक है, इनका नेटवर्क है, जियो नेटवर्क सिम प्रोवाइड करते हैं ये। अगर आपके सिम में कोई इशू आ रहा है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, 1991 पे कॉल करते हैं ना आप। ठीक है, तो वो भी तो एक क्या नाम है, कॉल सेंटर का ही पार्ट है ना। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी होती हैं जो कॉल सेंटर रखती हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका की कॉल सेंटर कंपनी यहाँ चल रही है। ठीक है, इस टाइप से भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। आगे ना ये बात जो मैंने अभी बताया आपको, विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे भारत में ये क्वालिटी तो है, ये है। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।